जॉन एक सेठ के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता था। उसकी एक 5 साल की बेटी थी सेमिन। सेमिन बचपन से ही देख नहीं पाती थी। सेमिन जब 3 साल की थी तभी जॉन की पत्नी मारिया की मौत कैंसर से हो गई थी। लोगों ने जॉन को दोबारा शादी करने को कहा, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि उसे लगता था कि सौतेली माँ सेमिन को वो प्यार नहीं दे पाएगी जो उसे उसकी सगी माँ दे सकती थी। जॉन अपनी बेटी सेमिन को माँ और पिता दोनों का प्यार देने की पूरी कोशिश करता था। फिर एक दिन जॉन सेमिन के बाल बनाते हुए कहता है, पता है सेमिन, तुम कैसी लग रही हो? तो सेमिन कहती है, परी के जैसी। फिर जॉन पूछता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तो सेमिन कहती है, यह तो आप हर दिन बोलते हैं। फिर सेमिन कहती है, पापा, काश मैं भी देख पाती तो मुझे पता होता कि परी कैसी दिखती है। सेमिन की बात सुनकर जॉन की आंखों में आंसू आ गए। वह उसे गले से लगा लेता है। जॉन हर दिन सेमिन का नाश्ता बनाता, उसे तैयार करता, फिर वह ड्यूटी पर जाता है। यह सब करने में उसे कभी कभी देर भी हो जाती, लेकिन उसके सेठ बहुत अच्छे थे, उसकी परेशानी समझते थे, इसीलिए उसे कुछ नहीं कहते थे। क्रिसमस के कुछ दिनों पहले की बात है। सेठ जी कुछ दिनों के लिए विदेश गए हुए थे। इस कारण जॉन सेठ के बेटे की गाड़ी चला रहा था। एक दिन जॉन ड्यूटी पर लेट पहुंचा। सेठ का बेटा और जॉन कार के पास खड़े हैं। फिर सेठ का बेटा कहता है, मतलब तुम तो हद करते हो जॉन। तुम्हें बोला था कि आज जरूरी मीटिंग है, जल्दी आना, लेकिन तुम तो लाड साहब की तरह अब आ रहे हो। फिर जॉन कहता है, सॉरी सर, वो ऐसा है कि। फिर सेठ का लड़का कहता है, देखो, तुम अपने बहाने मुझे मत सुनाओ। मैं तुम जैसे काम चोर को अच्छी तरह से जानता हूँ। पगार पूरी चाहिए, लेकिन काम आधा करना है। फिर जॉन शर्मिंदा होते हुए कहता है, ऐसा नहीं है सर। तो सेठ का लड़का कहता है, देखो, मुझसे बहस मत करो। मैं अपने पापा की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे ढीले लोग मेरी कंपनी में बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम आज ही हिसाब करो और कहीं और काम देख लो। फिर जॉन हाथ जोड़कर कहता है, प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए। फिर सेठ का लड़का कहता है, तो क्या तुम्हें मुफ्त की पगार देता रहूं? चलो निकलो यहाँ से। क्रिसमस के पहले ही जॉन की नौकरी चली गई। उसने दूसरी नौकरी के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कोई भी नौकरी नहीं मिली। यह बात उसने सेमिन को नहीं बताई थी, लेकिन सेमिन को अंदाजा हो गया था। बहरहाल एक तो क्रिसमस आने वाला था, दूसरा जैसे जैसे घर का राशन खत्म हो रहा था, जॉन की चिंता बढ़ती जा रही थी। यही सब सोचकर एक दिन जॉन घर में उदास सा बैठा हुआ था। सेमिन भी उसके पास ही बैठी हुई थी और बोली, पापा, आज तारीख कितनी है? तो जॉन बोला, 23 दिसंबर बेटा। तो सेमिन कहती है, अरे वाह, इसका मतलब 2 दिन बाद क्रिसमस है ना? फिर जॉन कहता है, हाँ बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या क्रिसमस पर? तो सेमिन कहती है, नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर जॉन कहता है, अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं चाहिए? क्रिसमस साल में एक बार आता है बेटा। मैं तुम्हारे लिए एक नई स्वेटर ले आऊंगा। यह स्वेटर बहुत पुरानी हो गई है और देखो तो फट भी गई है। फटी तो है, लेकिन मैं काम चला लूंगी ना। बस आप ड्यूटी से जल्दी आ जाना। पिछले साल भी जॉन ने सेमिन के फटे स्वेटर को देखकर नया स्वेटर दिलाने का वादा किया था।
उसके लिए पैसे भी जोड़ रखे थे। लेकिन जब वह मार्केट पहुंचा तो वहां बहुत भीड़ थी और उस भीड़ में किसी ने उसकी जेब काट ली। वह बेचारा खाली हाथ घर आया था। इस बार भी क्रिसमस पर वह अपनी प्यारी बेटी को कुछ नहीं दे पाएगा। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह चुपके से फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उसके पास सेमिन आती है और कहती है, पापा आप रो रहे हैं ना? फिर जॉन कहता है, नहीं तो सेमिन कहती है, आप झूठ बोल रहे हैं ना? माना कि मुझे दिखता नहीं है, लेकिन आपके आंसू में देख सकती हूँ। क्या बात है पापा, आप क्यों रो रहे हैं? मुझे बताइए ना। तो जॉन कहता है, अरे बेटा, बोला ना मैं रो नहीं रहा हूँ। वह लगता है मेरी आंखों में कुछ चला गया, इसीलिए आंखों में आंसू आ गए। जॉन ने सेमिन की बात तो टाल दी, लेकिन वह भविष्य की सोचकर बहुत परेशान था। अगले दिन उसने फिर से नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन उस दिन भी उसके हाथ निराशा लगी। शाम को जब घर लौट रहा था, तो पूरा मार्केट क्रिसमस के खिलौने, ट्री, केक और नए नए कपड़े से भरा हुआ था। और जॉन अपने आप से कहता है, वाह जीसस, कैसी किस्मत बनाई है आपने। कल क्रिसमस है, लेकिन ना तो कोई खिलौना, ना कपड़े, ना ही केक अपने बिटिया के लिए ले जा पा रहा हूँ। जॉन यही सब सोचते हुए एक दुकान के आगे से गुजर रहा था। उसे दुकान के बाहर बहुत सुंदर पिंक रंग का स्वेटर दिखाई दिया। वह मन ही मन सेमिन को वह स्वेटर पहने देखने लगा, लेकिन यह सच तो नहीं था ना। जॉन खाली हाथ घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसे सूझ नहीं रहा था कि वह क्या करे। वो यह सोच ही रहा था कि तभी उसे चोर चोर की आवाज मार्केट से आई। तभी एक आदमी के हाथ में बड़ा सा बैग था। वह भागते हुए जॉन के पास आया और उसके पास ही वह बैग छोड़कर भाग गया। जॉन जब तक कुछ समझता, लोगों की भीड़ उसके पास आई और उसे ही चोर समझकर पकड़ लिया और सभी लोग कहने लगे, मारो मारो इसे, जल्दी से पुलिस को फोन करो। जॉन ने लोगों को लाख समझाया कि वह चोर नहीं है, लेकिन लोगों ने उसकी एक न सुनी और उसे खूब मारा पीटा। फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस थाने ले जाकर उससे पूछताछ करने लगी। इंस्पेक्टर बोलता है, कब से हो इस धंधे में और कौन कौन है तुम्हारे साथी? फिर जॉन कहता है, किस धंधे में साहब? मैंने कहा ना, मैं चोर नहीं हूँ। मेरी बेटी घर में अकेली है, वह बेचारी देख भी नहीं सकती। प्लीज मुझे घर जाने दीजिए ना। फिर इंस्पेक्टर कहता है, झूठ बोलना बंद करो। चोरी करने से पहले बेटी का ख्याल नहीं आया तुम्हें? रुपए से भरा बैग लिए तुम्हें लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा और तुम कह रहे हो कि तुम चोर नहीं हो। फिर जॉन कहता है, साहब कभी कभी आँख का देखा भी तो सच नहीं होता। फिर इंस्पेक्टर कहता है, तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। तुम जैसे शातिर चोरों का मुंह कैसे खुलवाना है, यह मुझे पता है। इंस्पेक्टर साहब ने फिर से उसकी पिटाई शुरू कर दी। दूसरी और काफी रात होने पर जॉन घर नहीं आया तो सेमिन काफी परेशान हो गई और कहने लगी, आज काफी देर हो गई है, पापा अभी तक घर नहीं आए हैं। पता नहीं क्या बात हो गई। ओ जीसस, सब ठीक रखिएगा, मुझे पापा की चिंता हो रही है। सेमिन रात भर आंखें बंद कर जीसस से प्रे करती रही, लेकिन रात से सुबह हो गई। जॉन घर नहीं लौटा। अब तो सेमिन का रोते रोते बुरा हाल हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे और कहने लगी, जीसस आप भी गरीबों की नहीं सुनते। चर्च के फादर कहते हैं, सच्चे मन से की गई प्रार्थना का उत्तर आप देते हैं।
मैंने तो पूरे मन से आपसे प्रे किया, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। अगर आपको लगता है कि मैं आपके बिना अपने पापा को नहीं ढूंढ सकती, तो यह आप गलत सोचते हैं। आखिरकार सेमिन ने खुद ही अपने पापा को ढूंढने का फैसला किया और घर से निकल गई। सेमिन अपने पापा के बिना इस तरह कभी अपने घर से बाहर नहीं गई थी। उसे सड़क के भीड़ भाड़ का अंदाजा नहीं था। वह किसी तरह गिरते संभलते अपने पापा का नाम पुकारते आगे बढ़ रही थी। दूसरी ओर जॉन मार खाते खाते बेहोश हो गया था। तभी इंस्पेक्टर कहता है, हवलदार, लगता है यह कुछ ज्यादा ही शातिर है। बिल्कुल मुंह नहीं खोल रहा। कोई बात नहीं, इससे तो मैं बाद में निपटूंगा। इंस्पेक्टर साहब ने उसे उस समय तो छोड़ दिया, लेकिन शाम को फिर से पूछताछ करने की बात कहकर वह थाने से अपने घर जाने के लिए अपनी बाइक पर निकल गए। थोड़ी दूर पर उन्हें सेमिन सड़क किनारे बैठी हुई दिखाई दी। वह रोए भी जा रही थी। इंस्पेक्टर की बेटी भी सेमिन की उम्र की ही थी, इसीलिए उसे देखकर उन्हें दया आ गई और वह अपनी बाइक रोककर उसके पास गए और बोले, तुम कौन हो बेटी? इस तरह रो क्यों रही हो तुम? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो सेमिन कहती है, आपको जीसस ने भेजा है क्या अंकल? फिर इंस्पेक्टर चौंकते हुए कहता है, जीसस? हाँ, उन्होंने ही भेजा है। अब बताओ तुम क्यों रो रही हो? मेरा नाम सेमिन है। मैं अपने पापा को खोज रही हूँ। वो कल रात से घर नहीं लौटे हैं। फिर इंस्पेक्टर पूछते हैं, क्या नाम है तुम्हारे पापा का? कैसे दिखते हैं वह? तुम मुझे बताओ, मैं उन्हें ढूंढूंगा। तो सेमिन कहती है, जोन नाम है उनका। वो कैसे दिखते हैं वो मुझे नहीं पता। मैंने आज तक उन्हें नहीं देखा। तो इंस्पेक्टर कहते हैं, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छी भली तो तुम दिख रही हो और तुम कहती हो कि अपने पापा को नहीं देखा है। फिर सेमिन कहती है, कभी कभी आँख का देखा भी सच नहीं होता है अंकल। मैं जन्म से ही नहीं देख सकती। इंस्पेक्टर ने जैसे ही सेमिन की यह बात सुनी कि कभी कभी आँख का देखा भी सच नहीं होता है, उसे थाने में बंद चोर की याद आई। उसने भी बिल्कुल यही बात कही थी। उसे यह भी याद आया कि उसने यह कहा था कि उसकी बेटी जो देख नहीं सकती उसका इंतजार कर रही होगी। यह सब सोचकर इंस्पेक्टर को बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वह सेमिन को अपनी बाइक पर बिठाकर थाने ले आया। इंस्पेक्टर जॉन को हवालात से बाहर निकालता है। फिर जॉन हाथ जोड़कर कहता है, साहब, आप फिर से मुझे मारेंगे? मुझे मत मारिए ना। सच में मैं चोरी नहीं की है। प्लीज मुझे घर जाने दीजिए। तो इंस्पेक्टर कहता है, अरे मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तो तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट लेकर आया हूँ। फिर जॉन आश्चर्य से कहता है, क्रिसमस गिफ्ट? फिर इंस्पेक्टर ने सेमिन को आवाज लगाई। पुलिस थाने में सेमिन को देखकर जॉन को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया। फिर जॉन कहने लगा, अरे मेरी परी यहाँ कैसे आ गई? फिर सेमिन कहने लगी, मुझे यह अंकल लेकर आए हैं पापा। फिर इंस्पेक्टर कहते हैं, हम तुम्हारे पापा को गलती से यहाँ लेकर आए थे बेटा। इसके लिए मुझे माफ कर देना। अगर किसी निर्दोष को सजा मिल जाए तो यह कानून की कमी है, लेकिन शायद जीसस को यह मंजूर नहीं था। तभी तो सेमिन तुम्हें खोजने निकली और इसकी बातों से मुझे पता लगा कि तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। आई एम सॉरी। शाम को जॉन सेमिन के साथ चर्च गया और दिल से प्रार्थना की। आखिर जीसस ने उन्हें बड़ी मुसीबत से बचाया था।
शाम को इंस्पेक्टर साहब भी चर्च आए थे। उन्होंने उन दोनों को मेरी क्रिसमस तो कहा ही, साथ में एक बड़ी खुशखबरी भी उन्हें दी। जोन, हमारे पुलिस विभाग में ड्राइवर की नौकरी की एक वैकेंसी निकली है। मैंने तुम्हारे नाम की सिफारिश की है। बस तुम्हें ड्राइविंग टेस्ट में पास होना होगा। पास कर जाओगे ना टेस्ट? तो जॉन कहता है, जरूर पास करेंगे सर। जॉन ने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया। अब वह पुलिस विभाग में ड्राइवर के पद पर काम करता है। इस क्रिसमस उसे ऐसा गिफ्ट मिला कि जो वह अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।